मेन तो लड़ाई बीजेपी और आरजेडी का है कि तेजस्वी यादव एक तरफ दावा करते हैं, लालू जी दावा खुद करते हैं कि एमओआई समीकरण हमारे पास है, लेकिन इसमें सेंधमारी जो है वो देखने को मिल रही है अब। वो सिर्फ अपनी बिरादरी को वोट करता है। जी, तो क्या साधु जी ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी को मुसलमान अपना नेता अब नहीं मानता है? जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आज के दिन में, उस भाषा से तो लगता है कि एमओआई का कोई मतलब है नहीं। तो ना वो पार्टी देख रहा है ना कैंडिडेट देख रहा है, और वो विदेश घूम रहा है। तो विदेश घूमने वाला चुनाव क्या खाक लड़ेगा? नेताजी जो हैं लालू प्रसाद जी उस पर भरोसा और विश्वास करके अब पछता रहे हैं। क्या क्या गलती कर रहे हैं तेजस्वी यादव? वो सारा सब गलती है, और इनके साथ जो भी है वो सब लफुआ है। तो लफुआ के साथ है लफुआ हो गया है। अरशांत प्रशांत ये सब कहीं कुछ दूर दूर तक भी नहीं रहेगा कि वोट बीजेपी को जाएगा। ये लोग को कहीं वोट नहीं जाएगा। बीजेपी फर्स्ट, आरजेडी सेकंड, और प्रशांत किशोर गायब। तो नॉमिनेशन डाल दिए, उनका अंतिम चुनाव है। अंतिम चुनाव है प्रशांत हाँ, किशोर की। ये अंतिम चुनाव। तो क्या तेजस्वी यादव ग्राउंड पे नहीं होंगे? बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना आदमी बिहार का नेता विपक्ष है, गैर जिम्मेदाराना। ये तंत्र से जीतते हैं, इनको कह देते हैं कि आप विदेश घूमते रहिए, आप अपना तंत्र मत लगाइए, आप विदेश घूमिए, आप चुनाव जीत जाइए। तेजस्वी यादव का बिहार में कोई भविष्य नहीं है। भविष्य नहीं है, कहानी खत्म हो गई। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद साधु यादव हैं। कई चुनाव में खुद ये इन्होंने भाग लिया है और कई चुनाव के ये गवाह भी रहे हैं, और चुनाव होने से पहले नब्ज टटोलना भी साधु जी बेहतर तरीके से जानते हैं। इनको पता है कि क्या होना होता है। आप जब याद करेंगे उस दशक को, जब ये खुद चुनाव की मैदान में होते थे, तो इन्हें पता होता था कि किसकी जीत किसकी हार है, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड होते थे। अभी देखिए, बिहार में चुनाव हो और बिहार की चर्चा सिर्फ बिहार में रह जाए तो ये हो ही नहीं सकता है। देखिए, चुनाव तो दो जगह, एक मध्य प्रदेश, दूसरी बिहार, लेकिन बिहार की चुनाव जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। बिहार की चुनाव की चर्चाएं पूरे देश में हो रही है। अब ऐसे में अगर हम साधु जी से ना पूछे ये सवाल कि तेजस्वी जी का क्या होगा, प्रशांत किशोर का क्या होगा, और क्या बीजेपी इस बार जो है वो फ्रंट फुट पे नहीं, उसके पीछे है प्रशांत किशोर की, तो ये तमाम सवाल जो है लगातार राजनीतिक गलियारों में तेजी से दौड़ रहे हैं। तो एक तरफ बांकीपुर में प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी नहीं, फ्रंट फुट पे हम हैं। लेकिन अब हमारे साथ साधु जी हैं, हम इनसे जानेंगे, तेजस्वी यादव को भी लेकर सवाल पूछेंगे, और जो मौजूदा स्थिति है बांकीपुर की उस पर भी हम आपसे राय लेंगे। कैसे देखते हैं सबसे पहले बांकीपुर का चुनाव? बांकीपुर का जो चुनाव है, पिछला रिकॉर्ड उसका देख लीजिए। 98,000 वोट से बीजेपी वहां जीती थी। 98,000 कुछ हमारे समझ से, मतलब हमको जो जानकारी है। तो अब ये जो आरजेडी का जो उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता, इसको 46,300 कुछ वोट मिला था। बिल्कुल। और 98,000 कुछ वोट जो है बीजेपी को प्राप्त था। तो मतलब 51-52 हजार वोट से जीत है, लीडिंग है जी बीजेपी का। तो अभी ये बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में पोल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये हमारा जो अपना मानना है। पोल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मेरा मानना है। लेकिन ये है राजधानी, पटना राजधानी का सीट है, और यहाँ जागरूक लोग हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि जागरूक लोग हैं, और सब यहाँ शिक्षित लोग हैं, विद्वानों का कमी नहीं है। तो उसी पर हमने कहा कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जी। बहुत आदमी ये सोचता है कि अरे ये सीट से कौन सरकार बनने के बाद बिगड़े के बाद, बात समझ गए ना? तो ये एक ख्याल रहता है। बहुत आदमी घर में रहते हुए भी कहता है भाई छोड़ा, इसे क्या करना है। तो बहुत आदमी वोट देने नहीं जाता। बिल्कुल। तो इसलिए हमने कहा कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन अब सवाल जहां इसका उठ रहा है जी, तो अभी और पहले के और अभी में जमीन आसमान का फर्क है। अभी बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। तो सम्राट चौधरी का कार्यशैली, काम शैली जो है बाकियों से अलग है।
बाकियों से अलग है। अलग है। चलिए, तो मैं अब बांकीपुर का जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर आपसे सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ जो जनता है बांकीपुर में वो कह रही है पीके है जरूरी क्योंकि परिवर्तन है मजबूरी। प्रशांत किशोर को लेकर वहां की कुछ जनता जो है वो ये बातें कह रही है। क्या साधु जी मानते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में जरूरी है, परिवर्तन लाना मजबूरी है बिहार में? नहीं नहीं, प्रशांत किशोर को वोट आएगा कौन? मेन ये देखना है कि प्रशांत किशोर के वोट आएगा कौन? जी। किस वोट पर लड़ रहे हैं? बांकीपुर में विधानसभा में 4 लाख के करीब वोटर हैं, बिल्कुल। मोटा मोटी। जी। कम भी हो सकते हैं, और हमारा जो अपना अनुमान है, तो इसी अंदाज पर हम बोल रहे हैं। तो सवाल है कि उस 4 लाख वोटर में प्रशांत किशोर के वोटर कौन है? मेन तो लड़ाई बीजेपी और आरजेडी का है, लेकिन अब आरजेडी के वोट में भी देखते हैं कि बदलाव है। चूंकि आप अभी हमको बता रहे थे कि मुसलमान लोग वोट जो है प्रशांत किशोर को दे रहा है, जी। आप बोल रहे थे। तो प्रशांत किशोर का वोट अगर मुसलमान दे रहे हैं, तो मुसलमान हमारे समझ से है कि एक पॉकेट है। सब्जी बाग का जो इलाका है वही है, बाकीपुर में मुसलमान का वोट नहीं है, सब्जी बाग छोड़ करके। जी। यही छजू बाग, सब्जी बाग जो है हम्म। वही मुसलमान का एक पॉकेट है, हम्म। बाकी कहीं पॉकेट नहीं देखिए, है। मैंने ये बातें इसलिए आपको कही क्योंकि आप जब विधानसभा का चुनाव देखेंगे 2025 का, तो एमओआई समीकरण जिसका कि तेजस्वी यादव एक तरफ दावा करते हैं, लालू जी दावा खुद करते हैं कि एमओआई समीकरण हमारे पास है, लेकिन इसमें सेंधमारी जो है वो देखने को मिल रही है अब। तो मैंने आपको कहा कि इस बार जो बांकीपुर की जनता है वो नेतृत्व बदलना चाहती है बांकीपुर हम की। पहले भी कहा है कि मुसलमान जो है वोट है वो सिर्फ अपनी बिरादरी को वोट करता है। जी। बात समझ गए ना, वो अपनी कैंडिडेट को वोट करता है, पार्टी को वोट नहीं करता है। पहले जान लीजिए, ये खासियत है। अगर नहीं रहता तो ओवैसी आकर के वहाँ आपका किशनगंज और पूर्णिया के, अररिया के इलाका में 5 सीट दोबारा कब्जा किए। तो ये किसकी पहले गलती भी है? किए, फिर इस बार भी किए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मान रहा है, बाहर के मुसलमान को मुसलमान मान रहा है। बाहर के मतलब हैदराबादी को और बिहारवादी को नहीं मान रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि मुसलमान का पॉकेट में छोटा है, ज्यादा नहीं है, इसलिए वो भी कोई फैक्टर नहीं है। तो क्या साधु जी ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी को मुसलमान अपना नेता अब नहीं मानता है? अब माने या नहीं माने, हम पहले भी कहा कि मुसलमान लोग जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आज के दिन में, उस भाषा से तो लगता है कि एमओआई का कोई मतलब नहीं है। एमओआई का कोई मतलब नहीं है। तो क्या तेजस्वी जी एमओआई समीकरण को ठीक उसी प्रकार से आगे बचाकर ले जा पाएंगे जिस तरीके से लालू जी ने एमओआई समीकरण अब आप ऐसा बात कर रहे हैं कि जिस आदमी के कंधे पर आरजेडी ने जिम्मेदारी सौंपा है जी, वो आदमी अभी विदेश घूम रहा है जी, और 3 तारीख से वो लगातार विदेश में है। आज हो गया 15 तारीख, आज 15 है ना? बिल्कुल। तो आज हो गया 15 तारीख। 15 तारीख अभी उसको आने का है शायद 24 तारीख, तब तक चुनाव बीत जाएगा। मतलब 28 के वोट जो है इलेक्शन का प्रचार बंद हो जाएगा। तो समय मिलेगा नहीं। यानी कि मतलब ये वही बात हो गई कि जो नेता टिकट देकर खड़ा रहता है वही नेता बड़ा होता है, और जो टिकट देकर गुमनाम हो जाए वो कैसे बिहार की राजनीति में अपना नाम करेगा? यही सवाल आपकी भी है। नहीं, देखिए, बार बार वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी बहुत भारी मिस्टेक कर गए हैं, क्योंकि उनका भी मान मर्यादा प्रतिष्ठा का ख्याल उस लड़का को नहीं है। जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव में पार्टी को देखना चाहिए था, कैंडिडेट को देखना चाहिए था। तो ना वो पार्टी देख रहा है ना कैंडिडेट देख रहा है, और वो विदेश घूम रहा है। तो विदेश घूमने वाला चुनाव क्या खाक लड़ेगा? इसलिए वो तो पार्टी के नुकसाने कर रहा है और नेता का भी छवि खराब कर रहा है। तो साधु जी ये बात मानते हैं जो आरोप लगे थे आरजेडी पर कि पैसों से जो है खरीद बिक्री होकर टिकट बेची जाती है, ये हो रहा है आरजेडी में? इसमें इस कैंडिडेट में हुआ है कि नहीं हुआ है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी के वातावरण जो माहौल है
इस माहौल से तो गायब है। तो जब गायब है तो पार्टी का कहाँ साख बढ़ा रहा है? पार्टी का साख तो बढ़ा नहीं रहा है, पार्टी का साख तो गिर रहा है। इसलिए ये नेताजी जो हैं लालू प्रसाद जी उस पर भरोसा और विश्वास करके अब पछता रहे हैं। तो तेजस्वी जी मजबूत लीडर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर वो रहता तो वो विदेश घूमता, यहाँ रहता ना, पटना के धरती पर। क्या क्या गलती कर रहे हैं तेजस्वी यादव? वो सारा सब गलती है, सब गलती ही सब है। गलती है। कोई मतलब बताने का चीज नहीं है, सारा का सारा गलती है। तो फिर टिकट दे रहे हैं, अपने कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करा रहे हैं और खुद उनकी मौजूदगी नहीं है। हम पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहे हैं कि लालू जी उसको जिम्मेदारी सौंप करके अब पछता रहे होंगे। ये जिम्मेदारी दे करके पछता रहे होंगे, बस इतना ही जान। तो तेजस्वी जी सर लालू जी से क्या सीख नहीं पाए कि किस तरीके से बिहार में राजनीति करनी है? क्योंकि लालू जी की एक अपनी लिगेसी है। लालू जी ने एक सेट बेंचमार्क सेट करके पहले ही बता दिया कि वहाँ लफुओं का अड्डा है। और पहले पुराने जमाना में जो लीडर अपोजिशन हुआ करते थे तो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे और सूझबूझ वाले लोग हुआ करते थे। ये नए लड़के लोगों को कोई ज्ञान नहीं है और इनके साथ जो भी है वो सब लफुआ है। तो लफुआ के साथ है, लफुआ हो गया है, मतलब है नहीं है, जिम्मेदारी नाम का चीज नहीं है, मतलब किसी प्रकार का कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी का बात नहीं है, एहसास नहीं है। एहसास नहीं। तो क्या साधु जी मानते हैं कि बांकीपुर में आरजेडी पहले से बैकफुट पे है? आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि पहले 98,000 वोट बीजेपी को प्राप्त था और उसमें कुछ घट भी सकता है, कुछ बढ़ भी सकता है। बात समझ गए ना? माने बढ़ सकता है, लेकिन जीत जो है बीजेपी का ही है। अरशांत प्रशांत ये सब कहीं कुछ दूर दूर तक भी नहीं रहेगा। बहुत बड़ी खुलासा कर रहे हैं साधु जी आप। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो चुनाव जीतने जा रही है। जीतने जा रही है। तो प्रशांत किशोर एक तरफ पूरा माहौल बनाए हुए, प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के कुछ लोग हैं वो पहले से कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस बार बांकीपुर से चुनाव जीतने जा रही है, तय हो चुका है। दूर दूर तक भी प्रशांत किशोर नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। बात समझ गए ना? कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। अगर प्रशांत किशोर को लेकर जो आप कह रहे हैं कि दूर दूर तक नहीं है, लेकिन एक तरफ बीजेपी एक कैंडिडेट को नॉमिनेट नहीं कराती है, पहले उसके नाम की घोषणा होती है, बैक हो जाता है, तो प्रशांत के पास तो कहने के लिए हो आप गया। पहले सुनिए, अब आजकल कोई कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहा है, पार्टी को वोट कर रहा है। और बीजेपी जो पार्टी है यहाँ सत्ता है, दिल्ली में सत्ता है, 22 राज्यों में सत्ता है, तो बिहार की जनता भी मूर्ख थोड़ी है, वो बिना सत्ता वाला को वोट कर देगी। कैंडिडेट बीजेपी का है ना, कैंडिडेट क्या है उसे मतलब नहीं है, कैंडिडेट तो बीजेपी का है, तो वोट तो बीजेपी को जाएगा। तो साधु जी तेजस्वी जी के साथ है बांकीपुर इलेक्शन में या बीजेपी के साथ? के आप हम तो जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। हमको कोनो हम आरजेडी में है, हम कोनो बीजेपी में है, हम तो यहाँ का माहौल को देख करके जो सच्चाई है वो बता रहे हैं कि वोट बीजेपी को जाएगा, ये लोग को कहीं वोट नहीं जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर तो लगातार भरत तिवारी मामले को लेकर जिस तरीके से सक्रिय थे, अभी भी बैनर तले वहां पे दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है स्वर्ण समाज के साथ। तो क्या स्वर्ण समाज नाराज है बीजेपी से? नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है, मान लेते हैं नाराजगी रहती है, ये भी बात सही है कि नाराजगी रहती है, लेकिन वोट में नाराजगी नहीं रहती है। वोट में नाराजगी नहीं रहती है। वोट में नाराजगी, वोट नेता को देखता है, पार्टी को देखता है। तो जो लोग परिवर्तन ढूंढ रहे वो कह रहे प्रशांत आएंगे। ना सवाल नहीं उठता है, कहीं दूर दूर तक भी प्रशांत किशोर का कोई बात नहीं। तो क्या टक्कर माना जाए कि बीजेपी और प्रशांत के बीच आरजेडी आसपास नहीं है? टक्कर की जहां तक सवाल होगा तो टक्कर नहीं होगा। बीजेपी फर्स्ट, आरजेडी सेकंड और प्रशांत किशोर गायब, यही रहेगा लड़ाई, दूसरा क्या रहेगा धरातल पर। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अभी का जो माहौल है बिहार में, आप देख लीजिए मुख्यमंत्री जो है वो 7वीं फेल है, और उसके पहले तेजस्वी जी थे वो 9वीं फेल थे। राजनीति में 7वीं फेल, 8वीं फेल, 9वीं फेल कहीं कुछ नहीं है। कहाँ की संविधान में लिखा है कि अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? किस संविधान में है? तो मुझे बताइए,
इसलिए बकवास छोड़िए। हम्म। ये कहने में लोग कहने के लिए मजा लेने के लिए लोग बोलता है, लेकिन सबको पता है कि राजनीति में हम्म। पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, सबको पता है। तो सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे नॉमिनेशन में, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बहरूपिये घूम रहे हैं बांकीपुर इलेक्शन में। किसके तरफ उनका इशारा था? इशारा हम आप बताइए किसके तरफ था, हम तो नहीं जानते किसके तरफ से इशारा था। तो साधु जी मानते हैं कि बहरूपिये घूम रहे हैं बांकीपुर इलेक्शन में? अब तो दूसर का वो तो माइक वाला एगो लेकर के प्रचार करिए रहा, हम देखे अभी माइक से पूरा भोपा बजा रहा है बाकी एगो फ्रॉड है, ये है वो है, फलाना ठिकाना, बचिए। हम्म। तो हम तो सुने हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है। प्रशांत किशोर हमेशा प्रेडिक्शन करते हैं, हमेशा भविष्य को देखते हुए अपनी देखिए, बातों को रखते हैं। हम पहले भी कहा कि एक जो है हम्म। ये लोग बिजनेस और व्यवसाय करते हैं, टीम वर्क बना करके, एक कंपनी बना करके, उसमें 50-100 आदमी रख करके ये लोग व्यवसाय करते हैं। बात समझ गए ना? तो उसी व्यवसाय के तहत ही आए हुए हैं। पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि ये कोई न नेता है, न लीडर है, न इन वर्कर है। वर्कर भी नहीं है। इनको तो पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली हाल है। आप भी इनको हायर कर सकते हैं कि चुनाव जीतना है। चुनाव जिताने हराने के लिए आप भी हायर कर सकते हैं, एक काम करने के लिए। हम्म। क्या बोलता है ये, रंग रोगन करने के लिए, जैसे घर में रेनोवेशन होता है जो। हाँ, रेनोवेशन होता है, आर्टिफिशियल डेकोरेशन भी होता है। जी। तो उस तरह से ये लोग आर्टिफिशियल डेकोरेशन वाले लोग हैं। ये लोग चुनावी मैदान में आते हैं, थोड़ा लाल पियर करके चले जाते हैं। मतलब कहना चाहते हैं आप बरसाती मेढक? हाँ, बरसाती मेढक भी नहीं किए, लाल पियर बना के चल जाते हैं बस। लाल पियर बना के प्रशांत लोग चले बस जाते हैं। चले जाते हैं और कुछ नहीं। तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि बिहार की जनता जो है वो कभी मुर्गा चावल पे वोट कर देती है, कभी वैसे नेताओं को जिताती है जो उस तरीके से काम नहीं करते हैं, फिर उसी नेता के पास जाके पैरवी कराना होता है तो घंटों बैठना पड़ता है। तो इस बदलाव को लाने के लिए अच्छा, प्रशांत ये किशोर पहले चुनाव लड़ रहे बताइए, हैं। ये पहले बताइए, जहाँ सरकार है वहाँ प्रशांत किशोर क्या है? सरकार के सामने क्या है? से पहले बताइए। हम्म। अगर सरकार के रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा तो ऐसा ही उसका काम होगा। अब प्रशांत किशोर चाह करके भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, हम्म। तो फायदा क्या है? फायदा तो रूलिंग पार्टी से है ना। जो रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट जीतेगा उससे ना जनता को फायदा होगा। तो जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं बांकीपुर? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन तो दूर दूर तक नहीं है। प्रशांत किशोर दूर दूर तक भी नहीं है। प्रशांत किशोर क्या गलती कर रहे हैं? प्रशांत किशोर को तो चुनाव में नहीं लड़ना चाहिए। वो तो जो व्यवसाय में आए थे, जो बिजनेस में आए थे, वहीं में रहना चाहिए। जो बिजनेस में आए थे, मतलब चुनाव लड़वाना चाहिए था, लड़ना नहीं चाहिए। ना ना ना, सवाल ही नहीं उठता है। वो जो एजेंसी के तौर पर काम कर रहे थे वही उनके लिए सूट करता है। चुनाव में सूट नहीं करता। देखा नहीं, चुनाव में घूम घाम करके हार उड़ के थक गए कि 0-0-0-0 आया, कहानी खत्म। प्रशांत किशोर ने कहा कि 25 सीट से अगर ज्यादा नीतीश कुमार को आती है तो मैं बिहार की राजनीति या देश की राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। कहाँ दिए? बोले कि हम राजनीति छोड़ के हट जाएंगे, तो कहाँ कहाँ हटे? वो तो आके अपने नॉमिनेशन डाल दिए। तो नॉमिनेशन डाल दिए, उनका अंतिम चुनाव है। अंतिम चुनाव है प्रशांत हाँ, किशोर की? ये अंतिम चुनाव है प्रशांत किशोर की। इसके बाद वो फिर दिखाई भी नहीं देंगे पटना में, बिहार में। पटना बिहार में दिखाई नहीं देंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं कि प्रशांत परिवर्तन करेंगे उनको क्या कहिएगा? दिखाई भी नहीं देंगे। हम बता रहे हैं, दिखाई नहीं देंगे बिहार के धरती पर, पटना के धरती पर। प्रशांत कह रहे हैं कि हम बिहार में पलायन रोकेंगे, पलायन जो हो रहा है, हम पंजाब से लाएंगे लोगों को बिहार में काम करने के लिए। वो क्या लाएंगे? यहाँ तो सम्राट चौधरी खुद बोल रहे हैं कि जो हमारे बिहारी भाई बाहर गए हैं वो बिहार में लौटे, उनको हम बिहार में काम देंगे। तो अब वो कौन जी करेंगे? वो तो खुद सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हम जो है बिहार में, जो भी बिहार के लोग बाहर गए हैं उनको बिहार बुला रहे हैं, यही हम काम देंगे। विपक्ष के नेता तो सम्राट चौधरी पे ये सवाल उठा रहे हैं कि 3 महीने से पेंशन नहीं मिला है, जो वृद्धा पेंशन की शुरुआत की गई थी वो भी नहीं मिला है, तो जो खजाना खाली हो गया है सम्राट जी कैसे नहीं भरेंगे? नहीं नहीं नहीं, पेंशन मिल रहा है, ऐसा नहीं है। गलत लोग, विपक्ष का काम है कुछ बयानी करना, लेकिन पेंशन तो सबको मिल रहा है। पेंशन मिल रहा है? हाँ, पेंशन मिल रहा है, सबको तो, पेंशन मिल तो रहा है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर जो ये मेहनत कर रहे हैं उसका क्या फल होगा सर? कोई फल नहीं मिलने वाला है। कोई फल नहीं मिलने वाला है।
तेजस्वी जी का टक्कर है बीजेपी से, तेजस्वी है ही नहीं तो टक्कर कहाँ है? कैंडिडेट उतार दिए हैं हाँ, बस। बस कैंडिडेट उतार दिए। वहाँ बीजेपी का एक तरफा पोल है, हम्म। कहीं कुछ नहीं। तो क्या आने वाले समय में हम ये मान के चले कि तेजस्वी जी जिस तरीके से कैंडिडेट उतार कर यूरोप चले गए हैं या कहीं भी बाहर चले गए हैं, तो क्या तेजस्वी देखिए, यादव ग्राउंड पे नहीं होंगे? बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना आदमी हम्म। बिहार का नेता विपक्ष है, गैर जिम्मेदाराना। उसको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। पहले अगर लेना देना होता तो ये चुनाव जो है उसके लिए माकूल था। तो क्या आने वाले समय में जो विधायक विपक्ष विधायक दल के जो ये नेता, ये कुर्सी बचेगी इनके पास? अरे भाई, उसमें सवाल ही नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जब थे ना, हम्म। तबे ये हटा दिए थे ये शब्द जो नेता लोग प्रतिपक्ष। हाँ, कि 15% वाला जो कहानी था वो खत्म हो गया था। बात समझ गया ना? जी। तो इसलिए वो सब चीज माने नहीं। जो विपक्ष में रहेगा वो अपना रहेगा। तो क्या आने वाले समय में आरजेडी का नाम लेवा बचेगा? यही तो बात कह रहे हैं। हम तो पहले ही एक शब्द बोल दिया है कि लालू जी जिम्मेदारी दे करके पछता रहे होंगे। तो क्या आरजेडी को जेजेडी में विलय करके तेज प्रताप जी को दे देना चाहिए अब वो क्या जिम्मेदारी? है वो लोग जाने, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। अब वो लोग का अपना मर्जी है, वो लोग जाने। बेहतर नेता कौन, तेज प्रताप यादव की तेजस्वी यादव? अभी इस पर कोई बेहतर और खराब की बात नहीं है। जिम्मेदारी जिसको मिला है वो नेताजी दे करके पछता रहे होंगे। तो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी देकर लालू जी पछता रहे होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ तो बिहार की जनता है। तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं ये लोग तो तंत्र से जीतते हैं बीजेपी वाले। ये तंत्र से जीतते हैं, इनको कह देते हैं कि आप विदेश घूमते रहिए, आप अपना तंत्र मत लगाइए, आप विदेश घूमिए, आप चुनाव जीत जाइए। ऐसा बात। तो तेजस्वी जी आने वाले समय में क्या खुद को मजबूत करने के लिए लालू जी की तरह कोई काम करेंगे? हम तो कहिए दिए हैं कि उसका कोई भविष्य नहीं है। तेजस्वी यादव का बिहार में कोई भविष्य कोई नहीं है। भविष्य नहीं है, कहानी खत्म हो गई है। तो अब विपक्ष के रोल में किसको देखते हैं अब साधु जी? जबले विपक्ष में है तबले है, एकरा बाद कोई भूमिका नहीं रहेगा। यानी कि बिहार में विपक्ष समाप्त। समाप्त। तो फिर सत्ता को आईना कौन दिखाएगा? सत्ता को अब आईना दिखाने के लिए विपक्ष में जो सरकारी दल है उसी में कोई विपक्ष बनेगा। उसी में कोई विपक्ष बनेगा। बनेगा। बिहार की सत्ता कैसी चल रही है सम्राट चौधरी से? अभी बिल्कुल सम्राट का सत्ता बढ़िया चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या भरत तिवारी मामले पे सरकार बैकफुट पे गई? काहे के लिए? सरकार तो तुरंत जो है जांच बैठा दिया, आयोग बैठा दिया। अच्छा, भरत तिवारी मामले पे लोग राजनीति कर रहे हैं, मानते हैं आप? अब राजनीति करने वाले करते होंगे, लेकिन जब न्यायिक जांच में चला गया, आयोग बन गया, तो आयोग के फैसला का इंतजार करना चाहिए लोगों को। आयोग के फैसला का इंतजार करना चाहिए। आखिरी 2-3 सवाल। तो बांकीपुर इलेक्शन में आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी एक तरफा जीतने जा रही है? बिल्कुल एक तरफा, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट बीजेपी ने दिया है उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। काहे के कैंडिडेट की सवाल कर रहे हैं? हम तो बार-बार कह रहे हैं कि पार्टी जीतती है, पार्टी हारती है। बीजेपी पार्टी है ना, नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है आज के डेट में, और उसका उम्मीदवार है, तो पार्टी जीतेगी, पार्टी हारेगी। कैंडिडेट क्या होता है? कैंडिडेट कुछ नहीं होता है। कैंडिडेट कुछ नहीं होता है, पार्टी जिसको चाहेगी उसको टिकट देगी और वो पार्टी के नाम पे जीतेगा, हारेगा। हाँ, हारेगा। तो प्रशांत किशोर को कहीं नहीं देखते हैं आप? ना, 3 और 13 दोनों में न नहीं? 3 में है न 13 में। प्रशांत कहीं है ही नहीं। प्रशांत किशोर कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ढोलक झाल बजा कर निकल जाएगा। ढोलक झाल बजाकर मतलब चुनावी प्रचार? हाँ, बस ढोलक प्रचार, माने वही ढोलक झाल बजा करके बाहर हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो कुछ लोग कह रहे सर परिवर्तन लाएंगे, लोगों की बात कर रहे हैं। कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि सत्ता बेहतर तरीके से नहीं चल रही है, कांस्टेंट सरकार रहने वाली नहीं है। वो सरकार में आ रहे हैं का? प्रशांत किशोर सरकार में आ रहे हैं कि जो सरकार है यही सरकार 5 साल तक चलेगी ना, ये कोई नया सरकार बना रहे हैं। तो प्रशांत अभी एगो एमएलए का सीट जीत जाने से सरकार बना ले रहे हैं। हाँ, इसे फेरा में अरे ठीक है, ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने का आजादी है, लोग लड़ता है। तो क्या विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए था प्रशांत किशोर को? अब वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसमें हम क्यों बोलेंगे? हमको तो जनता के सामने जो सवाल है उस पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, साधु जी आजकल बीजेपी को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो गए हैं, तो क्या बीजेपी से कुछ लगाव है? नहीं, हमको कोई लगाव नहीं है। हम सीधे जो सामने
सवाल है उसका हम जवाब दे रहे हैं। रियलिटी को देखकर हाँ, बोलते बस हैं आप, बस बस। चाहे वो तेजस्वी यादव रहे, चाहे हाँ, कोई रहे। हाँ, कोई रहे। तो तेज प्रताप यादव की कैंडिडेट जो है सर, वो भी नॉमिनेशन किए, लेकिन अरे भाई, उसका जो नॉमिनेशन हुआ, हम्म निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 10 गो प्रस्तावक चाहिए हम्म और 9 गो प्रस्तावक दी थी, तो स्वतः खत्म हो गया। हम्म उसको बताने वाला भी कोई आदमी नहीं मिला। और इतना लंबा उम्मीदवार सब जो है इसमें बांकीपुर में है कि 40 के ऊपर था, 4 गो ईवीएम लगता, हम्म तो ये भी सवाल है। तो तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई थी 1-2 महीने पहले प्रशांत किशोर से, उसकी भी चर्चाएं खूब है। अब हुआ होगा, लोग किया होगा, उसे क्या लेना देना है, लेकिन वोट नहीं है, वोट जो है हम्म उसी के पास है, बीजेपी के पास है। अ, स्वर्ण समाज की वोट किसके तरफ जा रही है? स्वर्ण समाज वहाँ भूमिहार छोड़ करके, कास्ट छोड़ करके, ब्राह्मण तो नगण्य है वहां पर। बाकी सब 20-22% कायस्थ हैं। नहीं, एगो बात हम बोल रहे हैं, हम्म सवर्ण में थोड़ा भूमिहार है और कायस्थ है, हम्म लेकिन ब्राह्मण तो नगण्य है। ब्राह्मण तो है ही नहीं कि अगर मान लें कि आप तिवारी के नाम ले रहे हैं, उसको चल के मान लें थोड़ा अगेंस्ट हो जाए, तो प्रशांत किशोर वहाँ है ही नहीं। मतलब ब्राह्मण तो नगण्य जीरो पर है, वहाँ कोई वोटर नहीं। आरजेडी को वोट आने वाली है, मिलने वाली है, हम पहले भी कहा कि आरजेडी पार्टी को वोट मिलता है, कैंडिडेट को नहीं। कैंडिडेट को नहीं। तो जो पार्टी है, पार्टी को वोट मिलेगा। अगर तेजस्वी जी बांकीपुर में खुद मौजूद होते तो कितना इफेक्टिव होता ये? अभी अभी कोई इफेक्ट नहीं है। अभी जो भी है बीजेपी है वहां पर, जो भी है वो बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ। आने वाले में तेजस्वी का क्या भविष्य देखते हैं आप? अभी तो कोई भविष्य नहीं है। हम पहले भी कहा कि भविष्य तभी दिखाई देगा जब वो परिवर्तन करेगा, जो उसमें बदलाव आएगा। हम्म उसको अपने आप में बदलना पड़ेगा, तबे कोई भविष्य दिखाई देगा। हम तो पहले भी कहा कि दूर दूर तक, हम्म जब तक ले उसका आचरण ठीक नहीं होगा, व्यवहार ठीक नहीं होगा, हम्म बिहार के प्रति जवाबदेही नहीं समझ पाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों ने भी सींचा है आरजेडी को, तो आरजेडी की ये स्थिति देखकर आप सुनिए, बुरा लगता है या नहीं आपको लगता है? स्पष्ट बता देते हैं। हम्म जब हमारे पास आरजेडी था, हम्म तो 28% वोट मिलता था। और जब से 2000 से हम हटे, आप 2000 के भी रिकॉर्ड देख लीजिएगा, 28% अकेले आरजेडी को वोट है। और ओकरा बाद से 2000 के बाद से देख लीजिए, 23%, 22%, 18% हम्म में सिमट गया है आरजेडी। हम्म तो समझिए बात को। मतलब साधु जी एक मानते हैं, और साधु जी का कहना है कि आरजेडी से जब आप हटे तब से आरजेडी कमजोर हो गई है। कमजोर हो गई है, खत्म हो गई है आरजेडी। हाँ ही नहीं आरजेडी, आरजेडी है ही नहीं। ना तो आज समाप्त हो दुख गई। होता है ये देख के। अब वो होता है नहीं होता है, उस पर जानने की बात नहीं है, लेकिन हम बता दिया, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। 2000 का भी आंकड़ा देखिए, आरजेडी को 28% वोट मिला है। नहीं, दुख इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बच्चों को जब पालते हैं लोग और बच्चे बिगड़ ठीक है। जाते हैं तो अब लोगों को अब दुख होता है, तो अब आरजेडी पार्टी को लेकर दुख होता है। अब वो दुख बतिया के ना बतिया के क्या करिएगा, जब कोई सुधार नहीं हो रहा है। कोशिश किया साधु जी ने। हमने तो बोला, हमने तो कई बार बोला, स्पष्ट स्पष्ट बातों में रख के बोल दिया हम्म, कि आप परिवर्तन करो, सुधार करो, सब ठीक होगा। लेकिन ना तुम सुधार करो, ना परिवर्तन कर रहे हो, तो कैसे सुधरेगा? लालू जी से मुलाकात हुई हाल नहीं फिलहाल नहीं, में? हमसे किसी से मुलाकात नहीं होता, राबड़ी जी से? कहीं किसी से नहीं, मीसा जी से? किसी से नहीं, कोई मतलब नहीं। रोहिणी आचार्य जी हाँ, से? उससे बात हो गया है, रोनी से बातचीत हुआ है, अपना फोन ऑन करती है, सिंगापुर से बात होता है। तेज प्रताप जी से? तेज प्रताप अभी बीच में वो खिचड़ी के समय से वो आना जाना शुरू किया, जब मन करता है तो फोन करता है, तो हम बोले ठीक है आ जाओ। तो मामा को फोन लगाए तेज प्रताप यादव की, मामा हम चुनाव लड़ रहे हैं बांकीपुर में, ना कोई ना कोई कोई ना नुस्खा ना दे दीजिए ना हमको। ना ना ना, इस पर कोई बातचीत नहीं है, चुनाव उनाव से कोई संबंधित कोई बात, लेकिन लेकिन चुनाव से कोई संबंधित बात लेकिन नहीं। इन बातों में तो बहुत सच्चाई है कि अपने समय साधु जी नब्ज टटोल के चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा बता दिया ये करते बात थे। हाँ बिल्कुल सही है, हम तो अभी भी बता दिया, अभी भी बता दिया कि बीजेपी वो इतना वोट से चुनाव जीत जाएगी। तो नब्ज टटोलने वाली ये हमेशा से प्रकृति रही है साधु जी की। बिल्कुल। तो बीजेपी जीत रही है और बाकी 3-13 में कोई नहीं है। ना कोई नहीं है। तो आने वाले समय में कितने दिनों तक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं? सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री हेले हैं, उसमें कहाँ कोई बात है। अब मतलब सम्राट को छोड़ करके कौन चेहरा है जो बैठाइएगा बिहार के मुख्यमंत्री पद? तो चेहरा भी तो लाइए तो सामने, कौन चेहरा है? सम्राट के सिवाय कोई चेहरा नहीं है।
सर एक आखिरी सवाल और जिस तरीके से कहा जाता है ये बात कि मुख्यमंत्री आवास में कोई सबसे ज्यादा दिनों तक अगर रहा था तो नीतीश कुमार के बाद जीतन राम मांझी 9 महीने तक। तो क्या 9 महीने के बाद सम्राट चौधरी की भी अरे भाई, सम्राट चौधरी और जीतनराम मांझी में कोई तुलना है? सम्राट चौधरी बीजेपी के जो है मुख्यमंत्री हैं, और जीतनराम मांझी बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं थे। वो जदयू से बनाए गए मुख्यमंत्री थे, हम्म और जदयू के लोग ही खुद उनको नापसंद कर दिए थे। हम्म बात समझ गए ना? तो यहाँ तो बीजेपी के जो शीर्ष नेता है, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों के योगदान से सम्राट चौधरी बने हैं मुख्यमंत्री, तो कैसे हट जाएंगे? अच्छा इन बातों में कितनी सच्चाई है कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी चल रही है सम्राट को लेकर? तो विधायक दल का नेता तो सम्राट चौधरी है ना। हम्म, तो जो विधायक दल के नेता होता है वही ना मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल। तो वो तो नेता हिले हैं, उनको के हटाने जा रहा है बीजेपी से। तो क्या इस गुटबाजी से सम्राट चौधरी को नुकसान होगा? अरे भाई, कोई गुटबाजी नहीं रहेगा। हम्म, जहां अमित शाह का डंडा चलेगा वहां कोई गुटबाजी रहेगा? हम्म। कहाँ से गुटबाजी रहेगा? कुछ लोग सम्राट चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं कि जब से सम्राट चौधरी की सरकार आई है तब से आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? अब पहले अपराध नहीं होता था? पहले नीतीश जी के टाइम में अपराध नहीं हो रहा था? हम्म, गजब हाल है भाई, सबसे ज्यादा अपराध हो रहा था नीतीश जी के टाइम में। अपराध कहीं रुकता है? हम्म, मान लो कि आप ठान लीजिएगा कि इनको मारना है, हम्म। आप तो ठान लिए कि मारना है, तो मार कहीं छोड़िएगा तो अपराध रुक जाएगा? अच्छा इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। काम की बात होनी चाहिए, विकास की बात होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए, नौकरी चाकरी की नौजवान बेकार जो रोड पर बोवा रहे हैं उनके बारे में होनी चाहिए। ये तो चलते रहेगा, ये तो सिलसिला चालू रहेगा। तो त्रिवेणी संगम के हिसाब से 25 साल सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री रहना अब चाहिए। भी बिल्कुल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। आगे भी रहेंगे। बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोई चेहरा है का देखिए तो बिहार में उठा के, अब कोई है चेहरा? कोई पिछड़ा बैकवर्ड का कोई लीडर है क्या? हम्म, आप बताइए तो। यूपी से लेकर के बिहार तक तक गिनाइए ना। जज साहब मर गए, रामविलास पासवान जी मर गए, मुलायम सिंह यादव जी मर गए, आपके क्या बोलते हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी जी मर गए, नीतीश जी का तबीयतें खराब है, लालू जी का तबीयतें खराब है। कोई है पिछड़ा लीडर का? रामविलास जी है ही नहीं, शरद यादव मरिए गए। यानी सिर्फ और सिर्फ एक नेता, बस सम्राट चौधरी। बस सम्राट हाँ, चौधरी। बस। बिना सम्राट चौधरी का सत्ता और सरकार नहीं बिहार में। नहीं है। तो देखिए हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि सम्राट चौधरी ही जो है वो आने वाले समय में भी और मौजूदा समय में बेहतर काम कर रहे हैं। और साथ साथ एक और बड़ी बात इन्होंने कहा है, लिख के ले लीजिए, आने वाले समय में बांकीपुर इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तो बीजेपी वहां भारी मतों से जीतने जा रही है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।